बरसात का महीना चल रहा था। रात के तकरीबन 10 बजे मैं घर पर अकेला सोने की कोशिश कर रहा था। बीवी मैके गई थी। हमारा घर पहाड़ी पर वाक़ है। घर के साथ एक रोड भी गुजरता है। बहुत जोर से बारिश हो रही थी, पर कुछ देर में मैंने महसूस किया कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तूफान की वजह से लाइट भी गई थी, पर मैं मोमबत्ती लेकर दरवाजे की जानिब चल पड़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलने से पहले दरवाजे से कान लगाया कि सच में कोई दरवाजा खटखटा रहा है या फिर मेरा वहम है। कुछ देर बाद एक निस्वानी आवाज मेरी समात से टकराई। हेलो, कोई है? मैंने फौरन दरवाजा खोला। बिजली चमकने से उसका चेहरा मुझे देखने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो एक खूबसूरत 22 से 23 साल की दोशीज़ा थी। चेहरे और लिबास से लग रहा था कि अच्छे घर की है। उसने कहा, मेरी कार खराब हो गई है और आसपास कोई वर्कशॉप तो क्या, कोई आबादी भी नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात मैं यहां ठहर सकती हूं। मैंने इनकार करना चाहा, क्योंकि एक तो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और दूसरा ये कि मेरी बीवी बेइंतहा शकी मिजाज थी। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। दरवाजा लॉक करके मैं कमरे की तरफ जाने लगा। वो भी मेरे पीछे पीछे चलने लगी। मैंने एक कमरे की तरफ इशारा करके कहा, आप उस कमरे में रात गुजार सकती हैं और वो कमरा मेरा है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। वो काफी भीग चुकी थी। उसने मुझसे टॉवल मांगा। मैंने कहा, कमरे में सब कुछ है। आप चाहें तो अलमारी में मेरी बीवी के कपड़े ले सकती हैं। बस जिस तरह कपड़े निकालें उसी तरह वापस रख देना। वो समझ नहीं पाई, बस कमरे की तरफ जाने लगी। मैं भी अपने कमरे की तरफ जाने लगा। कमरे में आकर मैंने कमरा अंदर से लॉक किया और मोमबत्ती बुझाकर लेट गया और सोच रहा था कि अगर मेरी बीवी को पता चल गया कि मैंने एक अजनबी लड़की को घर में पनाह दी तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेगी। इस सोच से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। लड़की दूसरे कमरे में थी। उसको निकालना सही ना था। इसी सोच में था कि मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने कहा, जी अभी आया। दरवाजा खोला तो वो अजनबी लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, एक कप चाय मिलेगी? बहुत ठंड लग रही है, शायद जुकाम हो गया है। मैंने किचन की तरफ इशारा किया, वहां जाके बना लो। वो किचन में चली गई। मैं अपने कमरे में वापस आकर लेट गया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। आपके लिए भी एक कप लाई हूं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ना चाहते हुए भी उसके हाथ से कप लिया और बैठ के पीने लगा। साथ में सोच रहा था कि कहीं उसने चाय में कुछ मिलाया ना हो, और गौर से उसका जायजा लेने लगा। वो एक खूबसूरत चेहरे और दिलकश जिस्म के साथ साथ अच्छी शख्सियत के मालिक थे। इसे भी ऐसा नहीं लगा कि वो कोई चोरी या गलत सरगर्मियों में मुलविस हो सकती है। अच्छी तरह इत्मीनान करने के बाद मैं चाय पीने लगा। उसका नाम तूबा था। किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर के फराइज सरअंजाम दे रही थी। बकौल उसके वो अपनी बहन के घर जा रही थी कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। मेरे बारे में भी काफी पूछगछ की। शादी कब हुई, अज़दवाजी जिंदगी कैसी गुजर रही है, वगैरह वगैरह। बातों बातों में मैंने उस पर वाज़ेह किया कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। कुछ देर तक काफी गपशप होती रही। फिर मैंने उससे कहा, काफी देर हो चुकी है, आप जाके सो जाएं।
اس نے روحانسی ہوئے کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کمرہ بھی خالی ہے، اوپر سے لائٹ بھی نہیں ہے، موم بتی کی روشنی نے ماحول کو اور بھی ڈراؤنا کیا ہے۔ آپ برا نہ مانے تو میں آپ کے ساتھ سو سکتی ہوں، کل سویرے ہی چلی جاؤں گی۔ اب مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوں، میں بھی انسان ہوں اور مرد ذات ہوں، کسی بھی وقت بہک سکتا ہوں۔ پر میری بیوی سعدیہ، جو کہ حد درجہ شکی مزاج عورت ہے، اس سے میں پیار بھی کرتا ہوں اور اس کے ساتھ بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر وہ آ کر میرے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، ہمارے بیچ کافی فاصلہ تھا، پر میں نے محسوس کیا کہ وہ نزدیک آنے کی